अब आते हैं सर इन शॉर्ट में निठारी सीरियल किलिंग केस पे, तो बरी हो गए सब। हाँ, पर ये हो गया, अब क्या करें? तो क्या एविडेंस आपने फिर इकट्ठा किए? आपका आप फॉरेंसिक साइंस की कोई मदद नहीं मिली? देखिए, ऐसा होता है, फॉरेंसिक साइंस में रह के हम अपना काम करते हैं, हम्म। ठीक है? हम किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करवाते। हम्म। हम्म। आई एम मैन ऑफ साइंस। मैं अपनी साइंटिफिक एविडेंस के लिए जितना हो सकता है करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। उसमें कोई मिस्टेक हो तो मेरे को बताया, या कोर्ट ने कहा हो कि ये गलत है। आप निठारी के सिवाय एक चीज़ के, जो मुझे बताया, मैंने नहीं पढ़ा जजमेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं देखता दोबारा से। जो मुझे लोगों ने बताया कि साहब कोर्ट ने जो एविडेंस थी, एक मेरी वीडियो बनाया था जो हमने, इसी का छूट गया जो लड़का है, कि उससे आइडेंटिफाई करवाया था। जितने 21 डेड बॉडी, जब 21 लोगों की बोन्स हमने अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर ली, तो उनके साथ उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली थी, उनकी हड्डियों में फंसी हुई, है ना। कुछ चीज़ें फंस के रह जाती ना, किसी के स्कल में फंस के रह गई, कोई हाथ में फंस के रह गई, बोन्स में रह गई, ऐसे। तो हमने सोचा कि ये सब जो इनकी पर्सनल बिलोंगिंग है, इसने इतना आराम से इनको डायसेक्ट किया है, डिस्पोज ऑफ किया है, तो हो सकता है उसको याद हो। तो मैंने डायरेक्टर सीबीआई को रिक्वेस्ट की कि देखिए, मेरा ऐसा ख्याल है कि उसको ज़रूर याद होगा, है ना। क्योंकि अगर उसको डिस्पोज ऑफ करना होता तो वहीं जला देता, कुछ कर देता इनको, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स मिले। उसने इनके साथ ही इनको डिस्पोज ऑफ किया है, तो वो देखा होगा, मतलब तो उसको ध्यान होगा ये। और सेकेंड, ये ऐसे लोगों की मेमोरी हमेशा बड़ी अच्छी होती है, बहुत साइकोपैथिक की मेमोरी तो बहुत एक्सेलेंट होती है। तो मैंने कहा मैं सारे स्केलेटन्स बना के रख दूंगा एनाटॉमी हॉल में, और आप उसको ले आइए और हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। वो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है कि नहीं करता है, कौन लड़की है ये। तो उनको भी एक कन्विंसिंग लगी बात, कन्विंस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैंने एनाटॉमी हॉल में वो 21 की 21 रखी, और उनके पर 7 के पास 7, 6 या 7 पे पर्सनल बिलोंगिंग थी उनकी। किसी का जूड़ा था, जूड़े में लगाने वाले वो जो क्लिप हैं, ऐसे जो होती हैं, वो रख दी। ही केम एंड इमीडिएटली आइडेंटिफाइड ईच ऑफ देम। सुरेंद्र कोहली, ये उसकी है, ये रिम्पा है, ये फला है, ये फला है, कि सभी के सभी आश्चर्यचकित हो बोले डॉक्टर साहब आपने सोचा कि, मैंने कहा सोचा कि मुझे पता था कि जो इतने आराम से कट रहा है वहाँ पे, रात भर हैंडल कर रहा है, तो उसके हाथ में चीज़ जब आई होगी तो उसको ध्यान रही होगी कि यार ये इसकी है, इसने पहनी है। 7, 6 या 7 को उसने एकदम उनको देख के ही बता दिया, ये जूड़ा था, जूड़ा फला लड़की के था। एक के बाल थे भूरे कलर के, उन्हें भूरे, वो रंग लगाती थी, नेचुरल, इतना तक बताया उसने कि वो नेचुरल रंग नहीं था उसका, वो रंग लगाती थी, भूरे कर लेती है ना लड़कियां अपने पास, तो एक ने भूरे कर रखे थे अपने पास। अमेजिंग। इस सीमा तक उसने आइडेंटिफाई किया। तो उस वक्त भी मेरे को सीबीआई वैसे कह रहे थे कि भाई ये सब एडमिस कोर्ट में एज एविडेंस नहीं एडमिसिबल होगी, लेकिन अब मैं, उन्होंने देखा डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करी, तो हो सकता है मेरे को खुश करने के लिए एविडेंस पे डाल दिया था। फिर वो लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने तो उसको स्वीकार कर लिया, हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया था कि नहीं। निठारी की खूनी कोठी में क्या एविडेंस मिले थे? क्या क्या एविडेंस मिले थे कोठी में? कोठी के अंदर तो कुछ नहीं मिला था यार। कोठी में 2 बाथरूम था जहाँ पे वो करता था भाई, व्हाट ही वाज डूइंग। लड़की आती थी, किचन में जाता था कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला रहा हूँ, चाय तो बनाते रहे, तो फंदा लेके आ जाता था, घोंट के मार देता था, उठा के डेड बॉडी। ही यूज टू अटेम्प्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर ओनली, अगर नहीं हुआ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उठा के ले जाता था वो उसमें कमरे में, और वहाँ जा कर के फिर रख देता था, फिर आराम से रात को करता था अपना काम। तो ऐसा करके दिया था, तो उसको लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है एविडेंस है, पर हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, तो इसको हम एडमिसिबल एविडेंस नहीं मान सकते। ये पहले भी सीबीआई वाले ऐसे मेरे को कह रहे थे, बोले डॉक्टर साहब ठीक है आप कर रहे हो, कोई बात नहीं है ये एविडेंस, लेकिन ये कोर्ट में
मानी नहीं जाएगी आपकी एविडेंस। मैंने कहा मेरे को करने दो, जब वो इतनी मेहनत की है 3 महीने तक, हमने एक-एक टुकड़ा-टुकड़ा उसका इकट्ठा करके डीएनए करके कितना कुछ करके तो हमने निकाला है। तो इसलिए उन्होंने वो किया था, लेकिन अब तो सब बेईमानी है, कोई मतलब नहीं है अब तो। तो नाउ ही इज़ अ फ्री मैन। उसने नहीं किया। अब तो हम यही कहेंगे ना, जब कोर्ट ने कह दिया नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं उसने किया?